हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएफपीए के बारे में। एनएफपीए से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये एनएफपीए क्या है। जो एनएफपीए है इसको एनएफपीए डायमंड या फायर डायमंड के नाम से जानते हैं, और इसका पूरा नाम होता है एनएफपीए का नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 6 नवंबर 1896 ईस्वी में यूएस के क्वेंसी मैसाचुसेट्स नामक जगह पे हुआ। मतलब इसका ये हेड क्वार्टर है। इसका जो मेन पर्पज है ना, वो एक्सीडेंट को कम करने के लिए है। जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्री में केमिकल्स यूज होते हैं, तो क्या है, केमिकल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए टैंकरों का यूज किया जाता है, या फिर इंडस्ट्री में भी उसको स्टोर करने के लिए कई प्रकार के केमिकल को स्टोर करते हैं। तो उसको कैसे स्टोर किया जाए, कहाँ स्टोर किया जाए, ताकि इससे जो होने वाले एक्सीडेंट है वो कम से कम हो सके। ठीक है, या फिर किसी टैंकर में हम किसी केमिकल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर रास्ते में कोई इमरजेंसी आ गया, जो केमिकल है लीक हो गया या फायर हो गया या कुछ भी अगर इमरजेंसी आ गया, तो जैसे अगर उस केमिकल के बारे में मालूम रहेगा तो उसको क्या है, आदमी जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, और अगर उसके बारे में पूरा मतलब मालूम नहीं रहेगा कि ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा है नेचर में, तो उसको हैंडलिंग करना या फिर उस पर जो कंट्रोल करना है ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जनरली किसी भी केमिकल के डिटेल में जानने के लिए एमएसडीएस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एमएसडीएस तो इमरजेंसी में आदमी नहीं पढ़ पाएगा अगर किसी को याद, लेकिन जो ये डायग्राम है इसके माध्यम से हम उसको इजीली और मतलब कि जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो केमिकल है वो क्या है नेचर में और कैसा है, उसको हम इमरजेंसी में कैसे हैंडलिंग करें। ठीक है ना, ये डायमंड के माध्यम से हम उसमें बड़े आसानी से पता कर लेंगे। तो ये जो केमिकल है इंडस्ट्री में अगर किसी टैंक में स्टोर किया जाता है या किसी ड्रम में स्टोर रहता है या एक जगह से दूसरी जगह किसी टैंकर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस टैंकर पे ये ऐसा एक फिगर रहता है, एक डायमंड रहता है, और इसमें 4 कलर कोडिंग की रहती है, रेड, येलो, ब्लू और वाइट। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के जैसे डिजिट का यूज करते हैं 4 से लेके 0 तक। ठीक है, और ये स्पेशल सिंबल है जो कि यहाँ पे यूज करते हैं। तो इससे हमें पता चल पाता है कि जो ये केमिकल है इसको इमरजेंसी में हम कैसे हैंडल करें और ये कितना खतरनाक है। ये सारे चीज़ों के बारे में हमें इस डायमंड के माध्यम से पता चलता है। तो इसमें क्या है, जनरली ये रेड कलर का रहेगा, ये ब्लू कलर का, ये येलो कलर का, ये वाइट कलर का, इसमें कोड किया रहता है। तो इसके लिए हमें क्या है, ये कोड का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है रेड में, ब्लू में 0 का मतलब क्या है, येलो में 3 का मतलब क्या है, या फिर स्पेशल ये कैरेक्टर है इसमें, इसको वाइट कलर में जो रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है एनएफपीए, इसका जो ये कोड है एनएफपीए 704। ठीक है, ये एनएफपीए डायमंड का कोड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रेड कलर का, कि जो एनएफपीए में ये रेड कलर होता है, तो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है फायर के बारे में, कि वो मटेरियल फायर से रिलेटेड वो कैसा है, कितना डेंजरस है, वो रेड कलर दिखाता है। ठीक है, तो 4 है अगर इसमें, ठीक है, ये रेड कलर है, इसमें अगर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, ये जो मटेरियल है बिलो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्लैश पॉइंट। तो जनरली जो फायर है उसको क्लासीफाई करते हैं उसके फ्लैश पॉइंट के बेस पे। ठीक है, तो किस मटेरियल का फ्लैश पॉइंट कितना ज़्यादा है या कम है, कौन कितना ज़्यादा डेंजरस है, कौन कम डेंजरस है, उसको इसके अनुसार कैटेगराइज किया गया है। अगर इसमें 4 लिखा हुआ है तो क्या है, बिलो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेंटीग्रेड में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 22.7 अप्रॉक्सीमेट 23 डिग्री सेंटीग्रेड के पास आता है। यानी कि ये यह दर्शाता है कि ये जो मटेरियल है इसमें अगर 4 लिखा हुआ है रेड कलर में, तो ये जो मटेरियल है ना,
हाईली फ्लेमेबल है, यानी कि बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेगा, क्योंकि इसका जो फ्लैश पॉइंट है 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। ठीक है। और यदि ये जो ये रेड वाले बॉक्स है, इसमें अगर 3 का यूज किया जाए, यहाँ पे 4 की जगह पे 3 का यूज किया जाए, तो इसका मतलब ये है बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि उसमें जो मटेरियल रखा हुआ है उस कंटेनर में या फिर उस टैंक में, तो उसका ये दर्शाता है कि जो फ्लैश पॉइंट है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है, यानी कि 37 डिग्री से कम है, यानी कि ये 4 वाले की अपेक्षा ये थोड़ा कम डेंजरस है। ठीक है। अगर यदि 2 है इसमें, ठीक है, ये 3 के जगह पे यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये है ये फ्लेमेबल मटेरियल बिलो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसका जो फ्लश पॉइंट है वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, यानी कि 93.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको अप्रॉक्सीमेट 93 डिग्री सेल्सियस ले लें, यानी कि उसमें जो स्टोर किया हुआ केमिकल है उसका जो फ्लश पॉइंट है वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, यानी कि ये 3 नंबर के अपेक्षा ये और कम फ्लेमेबल है। ठीक है। और यदि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये रेड कलर में अगर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो रखा हुआ मटेरियल है ना, इसका फ्लश पॉइंट है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से एबव, यानी कि 93 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट है, तो ये उससे भी कम हजार्डस है, यानी कि ये बहुत ही कम हजार्डस है। ठीक है, फ्लेमेबल है। और यदि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये शून्य लिखा हुआ है रेड कलर में, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो मटेरियल होगा ना वो फ्लेमेबल नहीं है, यानी कि विल नॉट बर्न, ये बर्न नहीं होगी। ठीक है। तो ये हो गया रेड कलर का, कि रेड कलर है और रेड कलर में 4 1 2 3 जो भी है ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है ये सब ये नंबर से पता चलता है। ठीक है। अब आते हैं ब्लू वाले में। अब ये आते हैं ब्लू वाले में कि ब्लू वाला क्या दर्शाता है। ठीक है। तो ये हेल्थ हजार्ड दर्शाता है, यानी कि ब्लू जो ये बॉक्स है इसमें 0 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो ये दर्शाता है कि इसमें जो केमिकल रखा हुआ है कंटेनर में वो हमारे स्वास्थ्य पे कितना इफेक्ट करेगा। ठीक ना, बहुत कम इफेक्ट करेगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वो भी है। देखिए, अगर 0 है, अगर ये ब्लू कलर में ये जो डायमंड है यहाँ पे अगर 0 है, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि उसमें जो केमिकल है ना वो हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मल मटेरियल है। अगर इसमें 1 रहता है, ठीक है, अगर इसमें 1 रहता है तो इसका मतलब ये स्लाइट हजार्डस है, यानी कि ये बहुत ही कम हजार्डस है, बहुत ज़्यादा हजार्डस नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। जैसे कि अगर 1 है तो ये हमारे कांटेक्ट में आए, जैसे आई कांटेक्ट में आ गया या फिर स्किन कांटेक्ट में आ गया, तो इरिटेशन वगैरह होगा, मतलब हमें थोड़ी सी जलन महसूस होगी, हमारे इफ़ेक्ट पे बहुत, हमारे जो हेल्थ पे है बहुत ही कम इफ़ेक्ट डालेगा अगर 1 है तो। ये ब्लू वाले में, अगर ब्लू वाले में 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और ही ज़्यादा हानिकारक है, ये यानी कि हजार्डस मटेरियल है। ठीक है, जैसे फिनाल वगैरह हो गया, ये सब क्या है हमारे कंटेक्ट में आएगा तो ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो इस केस में क्या है, अब हमें अगर कभी कांटेक्ट में आता है तो हमें पानी से वॉश करना चाहिए जो स्किन पे लगा है या फिर आई में लगा है। उसके बाद से हमें डॉक्टर से तुरंत विज़िट करना चाहिए कि ये जो केमिकल है हमारे कांटेक्ट में आया, उसके अनुसार जो भी उसका है ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है। अगर इसमें 3 है, ठीक है ना, ये ब्लू वाले में अगर ये 3 है, इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है वो हेल्थ के लिए एक्सट्रीम डेंजरस है, यानी कि ज़्यादा ही डेंजरस है, यानी कि उससे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ पे बहुत ही डायरेक्ट मतलब इमीडिएट एक्शन लेता है, यानी कि बहुत ही जल्दी वो प्रभावित करता है हमारे शरीर पे, हमारे हेल्थ पे। तो इसके अगर केमिकल के अगर हम कांटेक्ट में आते हैं, ये जिस पे 3 नंबर लिखा हुआ है, तो तुरंत हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है।
जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो गया, जैसे स्किन पे पड़ेगा तो क्या है, बर्न हो जाएगा, स्किन बर्न हो जाएगा। या फिर ऐसा केमिकल जिस पे 3 लिखा है उसको इनहेल करने पे क्या होगा, जैसे घुटन सी होने लगेगी, तो ये सारी समस्याएं आने लगेंगी। तो इसके लिए क्या है, ये फ़ौरन हमें डॉक्टर से विजिट करना चाहिए कि ये हमें केमिकल्स के अटैक में आए हैं, तो उसके अनुसार वो ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अगर ये 4 है, ये ब्लू कलर वाले में इसमें अगर 4 है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये जो केमिकल है ना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यानी कि ये लिखा है ना डेडली, यानी कि ये मृत्युजनक हो सकता है। यानी कि ऐसे केमिकल के अगर कांटेक्ट में हम आए तो हमारी मौत हो सकती है बहुत ही जल्दी। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, साइनाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे गैसेज है, टॉक्सिक गैसेज, जैसे उसके कांटेक्ट में आने पे जो आदमी इनहेल करता है तो बहुत ही जल्दी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे क्या है, आदमी मर सकता है। तो इस प्रकार के केमिकल से क्या है, थोड़ा संभल के सावधानी से रहना चाहिए। और जो हमारे पास इसके लिए इसको हैंडलिंग करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए हुए हैं उसका हमें सही से यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हेल्थ हजार्ड के बारे में, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि ये येलो कलर क्या दर्शाता है, ठीक है ना। अगर जो डायमंड है उसमें येलो कलर है, तो येलो कलर का मतलब ये है कि वो केमिकल के बारे में, वो केमिकल कितना रिएक्टिव है उसके बारे में दर्शाता है, यानी कि इनएस्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, 0 से लेके 4 तक कलर डिजिट का ये कोड है। यदि 0 लिखा हुआ है येलो में, इसका मतलब ये है कि वो जो मटेरियल है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करेगा, नॉर्मली स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। स्टेबल रहेगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ये येलो कलर में 1 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, इसका मतलब ये है ये जो मटेरियल है, ये जिस कंटेनर में रखा है वो मटेरियल क्या है, मे एक्सप्लोज इफ हीटेड या मिक्स विथ वाटर। ये क्या है, अगर पानी के कांटेक्ट में आए या फिर इसको थोड़ी सी गर्मी मिले, यानी कि ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा हीट, इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या है, एक्सप्लोजिव बढ़ जाएगा, यानी कि विस्फोट करने की संभावना है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये डिजिट दर्शाता है। और यहाँ पे येलो कलर में यदि 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है ये अनस्टेबल, मे रिएक्ट विथ वाटर, ये अनस्टेबल होगा। ऐसा केमिकल जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, उससे रिएक्शन करके कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन करेगा या फिर टॉक्सिक गैस रिलीज करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा, यानी कि कुछ ना कुछ हजार्डस ही यहाँ पे तुरंत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको, इस प्रकार के जो केमिकल है उससे थोड़ी सावधान रखनी चाहिए, और जो है वाटर है उससे थोड़ा दूर ही रखनी चाहिए। और इसमें अगर 3 है, येलो कलर है, इसमें अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है ये और ही डेंजरस है रिएक्शन के मामले में, यानी कि यह है रैपिड एक्सप्लोजन विथ वाटर। यानी कि अगर किसी कंटेनर में कोई मटेरियल है और उस पर येलो कलर के डायमंड में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये बहुत ही रिएक्टिव है, जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा तुरंत विस्फोट होगा ऑन द स्पॉट। तो इस प्रकार के जो मटेरियल है इसको हैंडलिंग से बड़े सावधानी से करना चाहिए ताकि वाटर के कांटेक्ट में न आए, ठीक है। और 4 है, अगर इसमें 4 होगा तो ये हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। अगर येलो कलर में अगर 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। यानी कि वो रूम टेम्परेचर पे ही विस्फोट कर जाएगा। जैसे भी अगर लीक हुआ, पानी के कांटेक्ट में अगर आया या फिर कुछ भी है, मतलब किसी और केमिकल के कांटेक्ट में आया, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि रिएक्टिव होते हैं, तुरंत रिएक्शन करेगा, विस्फोट हो जाएगा, फायर लगेगा या फिर टॉक्सिक गैस रिएक्शन कर जाएगा, टॉक्सिक गैस रिलीज करेगा, मतलब कोई भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के केमिकल की जो हैंडलिंग है बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए, और इसकी जो पीपीज है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और जो आता है एक वाइट कलर, ये है स्पेसिफिक हजार्डस, यानी एक विशिष्ट
हजार्डस, यानी कि इसमें एक अलग ही कैटेगरी होता है। यानी ये वाइट है, इसमें एसिड लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है जो कंटेनर में मटेरियल है, जो केमिकल है, वो एसिडिक है नेचर में, ठीक है ना, यानी कि अम्लीय है, तो उसको उसके लिए क्या है, हम पानी का यूज वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर ALK लिखा हुआ है, यहाँ पे ALK लिखा हुआ है, यानी कि ये जो मटेरियल है वो एल्कली है, यानी कि क्षारीय है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोरोजिव लिखा हुआ है, COR लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये जो नेचर में कोरोजिव है, ठीक है ना, यानी कि स्किन वगैरह पर गिरेगा ये तो तुरंत बर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF क्या है, ये बहुत ही हाईली कोरोजिव है, ठीक है। ये OX अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है वो ऑक्सीडाइजर है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजर के मतलब ये है कि ये जो ओपन एटमॉस्फेयर में आता है तो ये फिर रिएक्शन करता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ये जुड़ेगा और हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन मतलब रिलीज करता है, H आयन रिलीज करता है। तो इस प्रकार के जो मटेरियल है वो ऑक्सीडाइजर हो गया। और यहाँ पे डब्लू करके इसको काट दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है इसमें पानी का यूज नहीं करना है, वाटर का यूज नहीं करना है, डू नॉट यूज वाटर इस प्रकार के केमिकल में, ठीक है। अगर हम केमिकल इस प्रकार के केमिकल में वाटर का यूज करते हैं तो और ही ज़्यादा वो विस्फोटक हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे। और ऐसा सिंबल दिया होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो इसका मतलब होता है ये रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल है उससे रेडिएशन की हजार्डस हो सकती है, ठीक है ना। तो इससे बचना चाहिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको ये NFPA डायमंड से मिलता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इसी प्रकार सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।